गाइस फाइनली यहाँ पे टीवीएस ने अपनी ऑल न्यू अपाचे RR 310 को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। और यहाँ पे जो चेंजेस यहाँ पे टीवीएस ने करे हैं वो ना ही बस यहाँ पे कॉस्मेटिकली है, बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है, जो कि कहीं ना कहीं इस बाइक की खरीदने पे आपको यहाँ पे मजबूर कर सकती है। और जो इतने सारे मतलब जैसे इसमें आपको इंजन अपग्रेड कर दिया, लुक्स यहाँ पे आपको अपग्रेड किए, कुछ नए एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड ऑन करे गए हैं, फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन करे गए हैं। और ये सारे अपडेट्स के बाद भी जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग है वो आपको 2.75 लाख है, जो कि आपकी पहले भी आती थी। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छे से यहाँ पे टीवीएस ने मैनेज करा है कि भाई यहाँ पे इतने सारे अपडेट्स के बाद भी जो टीवीएस ने जो प्राइसिंग रखी गई वो बहुत ऐसे कॉम्पिटेटिव रखी गई 2.75 लाख। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग के मामले में यहाँ पे जो अपडेट्स अब यहाँ पे टीवीएस ने ऑफर करे हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। और एक चीज़ जो टीवीएस के सारे बाइक्स में थी कि भाई वाइब्रेशंस यहाँ पे बहुत मिलते थे। जो अपाचे मतलब RR 310 के ओनर्स थे उनकी ये कंप्लेंट्स थी कि भाई अपाचे में जो वाइब्रेशंस है वो ज़्यादा मिलते। तो कंपनी ये भी दावा कर रहा है कि यहाँ पे इस वाले बाइक में जो आपके वाइब्रेशंस है वो यहाँ पे कम कर दिए गए। हालांकि वो जब मैं आपको इस बाइक के आगे जब इंजन के बारे में बात करूँगी तो आपको उसके बारे में आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप सबसे पहले ये चीज़ चेकआउट करो। यहाँ पे ये जो क्लच कवर यहाँ पे ऐड ऑन करा है ना कंपनी ने, भाई ये सुपर बाइक्स में मैंने देखे हैं। और इस कैटेगरी में मतलब इस 310 सीसी की कैटेगरी में आपको फर्स्ट टाइम आपको टीवीएस ने ये चीज़ यहाँ पे ऑफर करा है। भाई बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। रुको मैं आपको इसको भी ऑन करके दिखाता हूँ भाई चलते टाइम ये गाड़ी कैसी लगती है। तो भाई कुछ इस टाइप का लुक निकल के आता है। एंड बिलीव मी गाइस, ये सामने से आप देखोगे ना भाई बहुत ही अमेजिंग लुक रहता है। और मैं आपको इसका लुक पूरा अगर दूर से चेकआउट कराऊंगा भाई तो कुछ इस टाइप की जो लुक है वो आपको निकल के आने वाली है। चलिए इसके एग्जॉस्ट पे भी आपको मैं सुना देता हूँ। उसके बाद अगर इस गाड़ी के फ्रंट से बात करें तो भाई देखो फ्रंट में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आपको वही बाई LED जो हेडलाइट्स है वो मिल जाती है, जिसकी फोकस और जो बीम है वो बहुत अमेजिंग तरीके से निकल के आती है। एंड ये जो आप टायर्स देख रहे हो ना भाई, लोग गाड़ी लेने के कुछ टाइम के बाद ही टायर्स को अपग्रेड करते हैं, बट यहाँ पे जो कंपनी है उसने मिशलिन के रोड फाइट जो टायर्स है वो आपको स्टॉक में ही आपको लगा के दे दी, जिसमें आपको 110/70 R17 इंचेस के जो टायर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। USD फोक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगर आप इस वाले चीज़ को यहाँ पे देखोगे तो भाई ये जो विंगलेट है ना, ये कंपनी ने आपको पहले से इंस्टॉल कर दिया। और ये एज अ फंक्शनल विंगलेट है, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलो का जो आपको डाउन फोर्स है वो ये क्रिएट करता है। हाई स्पीड में जो स्टेबिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में जो USD फोक्स है वो मिल जाता है। रियर में आपको जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिल जाता है। वो एक काफ़ी अच्छा जो एक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे रखा गया है वो बहुत अच्छा है। एंड अगर आप इस गाड़ी के देखिए इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट आते हैं। एक तो आप ये अपनी स्टैंडर्ड देख रहे हो, इसके अलावा आपको एक डायनामिक आता है, एक डायनामिक प्रो किट आती है। ऑब्वियसली आपको उस चीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसेस देने पड़ेंगे, बट ऐसे जो आप पे करती हो उसमें आपको एडजस्टेबल जो सस्पेंशन है वो मिल जाते हैं, जिसको आप रिबाउंड और कंप्रेशन में अगर आप वहाँ पे और अपने हिसाब से आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप साइड से इस बाइक को देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस होगा कि ये जो कलर आप देख पा रहे होंगे ना, इसमें आपको ये जो अब अपाचे लिखा हुआ है ये आपको नए तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो पहले के टाइम में जो रेड कलर आता था ना उसमें ये वाली जो पार्ट थी अपनी ब्लैक कलर की आती थी, बट अब ये रेड कलर का ही आता है, इससे एकदम सिमिलर कलर। और उस हिसाब से अगर आप ये एक पूरा लुक निकाल के देखोगे तो भाई बहुत अमेजिंग और बहुत ऐसे अट्रैक्टिव लगता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये जो क्लच कवर कंपनी ने ऐड ऑन करा ना भाई, लिटरली बहुत ही धाकर यहाँ पे लुक दे रहा है बाइक को। अब देखो जैसे ये वाली जो अपनी पार्ट हो गई, या फिर जो क्रूज कंट्रोल है वो जो कंपनी ने ऐड ऑन करा है, या फिर ये वाली जो अपनी विंगलेट है, ये सारे आपको एज एन स्टैंडर्ड यहाँ पे लगे हुए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो डायनेमिक किट है, अगर आप वो 18,000 रुपये देके और आप डायनेमिक किट यहाँ पे इंस्टॉल कराते हो तो उसमें आपको TPMS मिल जाता है, जो कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आपके प्रेशर आगे पीछे के प्रेशर आपको बताने वाला है। उसके अलावा वहाँ पे आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे मैंने आपको बोला है। एंड उसके अलावा जो ब्रास चेन जो कोटिंग है वो आपको मिल जाती है। एंड उसके लिए आपको जो 18,000 के अप्रॉक्स जो पेमेंट है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ तो यहाँ पे आप क्विक शिफ्टर भी इंस्टॉल करा सकते हो, बट उसके लिए भी आपको कुछ तो 15-16 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करने पड़ते हैं। बट उस वजह से जो डाउनशिप एंड जो अपशिप वो आप बिना क्लच यूज़ किए यहाँ पे कर सकते हो, तो वो एक काफ़ी अच्छा एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे इंजन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपग्रेड करा है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 312 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसमें आपको 38 bhp की पावर मिल जाती है, जो कि पहले के मुकाबले 4 bhp ज़्यादा है। एंड आपको 29 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के देता है, जो कि 1 Nm ज़्यादा है अपने प्रीवियस वाले वर्जन से। एंड इसमें आपको टोटल 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक, स्पोर्ट्स, अर्बन एंड रेन। एंड अगर आप ट्रैक और स्पोर्ट में चलाओगे तो आपको प्रॉपर ऐसे 38 PS का आपको पावर निकाल के देने वाला है एंड 29 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। बट जैसे आप अर्बन और रेन पे चलाओगे तो आपको वहाँ पे 30 PS के आसपास जो पावर है वो निकाल के देगा। एंड 26.5 Nm का जो टॉर्क है वो आपकी ये वाला इंजन निकाल के देती है। एंड कंपनी ये दावा करता है कि पहले के मुकाबले यहाँ पे इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज करी गई है। बट मोर और लेस मेरे हिसाब से जो इंजन रिफाइनमेंट है, मैंने जब इस बाइक को चलाया था तो मेरे हिसाब से जो इंजन रिफाइनमेंट वो आपको मोर और लेस यहाँ पे सेम ही देखने को मिलती है, कुछ ज़्यादा वहाँ पे अपग्रेड्स नहीं है। बट हाँ, ये एक चीज़ अच्छी है कि पहले के मुकाबले जो वाइब्रेशंस आपको आते थे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम वाइब्रेशंस यहाँ पे फील होंगे। एंड हालांकि हाई RPMs पे आपको वाइब्रेशंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, बट आप इसको सिटी ड्राइव में यूज़ करोगे, नॉर्मल RPM वगैरह पे चलाओगे तो आपको वो वाइब्रेशंस यहाँ पे आपको कम मिलेंगे।
बाकी यहाँ पे आपको रियर सेक्शन के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है 150/60 R17 इंचेस के टायर्स, जो कि अपनी अगेन मिशलिन के रोड 5 टायर्स है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप इस बाइक को बहुत ऐसा एग्रेसिवली भी चला रहे हो ना, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो ये टायर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो अपग्रेड्स है, मतलब ये टायर वाला अपग्रेड तो बहुत पहले से ही आता था। उसके अलावा जो अपना चेन कवर वाला, मतलब वो जो क्लच कवर वाला आपने देखा, या फिर डाउन फोर्स भी अपनी क्रिएट करते हैं, ये जो विंगलेट्स है, ये सारी जो अपग्रेड्स है ना यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सोच समझ के दिया। अगर आप पीछे से एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो इसका रियर जो लुक है ना भाई, वो बहुत ऐसे लगता नहीं है कि आपको 300 सीसी की गाड़ी, ऐसा लगता है कि भाई कोई बहुत ऐसे लीटर क्लास जो अपनी बाइक है वो आपको है। तो वो एक चीज़ अच्छी है। बाकी यहाँ पे आपको एलईडी जो अपना टेल लाइट है वो आपको मिल जाता है, एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है। रियर की लुक मुझे बहुत ऐसे अमेजिंग लगती है। इवन मतलब लुक्स के मामले में भाई कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है। टीवीएस अपाचे RR 310 बहुत ऐसे नेल कर देती है इस कैटेगरी में, जितनी भी सारी बाइक्स आती है उसके लुक्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से दबाती है। और ये भाई हेड टर्निंग बाइक है, और खासकर ये वाली जो अपनी रेड कलर आप देख रहे हो। बाकी आपको ये वाली कलर या फिर ये लुक्स आपको कैसे लगते हैं RR 310 या डिज़ाइन कैसा लगता है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना वहाँ पे ओपिनियन आप लोग यहाँ पे जरूर शेयर करना। एंड वहीं अगर इसके सीटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो सीट्स है वो आपको कंफर्टेबल मिलता है फॉर द पिलियन, बट राइडर के लिए आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जब मतलब पीछे आके अगर कोई बैठेगा तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ कंपनी ने काफ़ी अच्छा करा है कि यहाँ पे ये जो ग्रैब हैंडल दिया ना, बहुत अच्छे तरीके से वेल डिजाइंड और वेल ऐसे प्लान करके लगता है कि भाई अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, जो कि ये बहुत ऐसे प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो बहुत यूज़फुल है वहाँ पे लगा हुआ। बाकी आपको RR 310 वगैरह के सारे जो स्ट्राइपिंग है वो मिल जाता है। ये रेड कलर के अलावा ना कंपनी ने इसमें आपको एक नार्डो ग्रे कलर टाइप का यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। बट वो कलर ना मैंने जब पर्सनली देखा था तो मुझे रेड कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी एज कम्पेयर टू दी नार्डो ग्रे कलर। बाकी ये सारी सब्जेक्टिव चीज़ है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे चूज़ कर लेना कि आपको कौन से कलर वहाँ पे पसंद आ रही है। बाकी यहाँ पे सीट हाइट के बारे में बात करें तो 810 mm का जो सीट हाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड 180 mm का जो अपना जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है। अब सीटिंग पोस्चर के बारे में एक बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है लोगों का इस टाइप के बाइक्स में कि भाई बहुत एग्रेसिव होगा तो चलाने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ तो कि भाई सीटिंग पोस्चर इस वाले बाइक का बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप इसको सिटी ड्राइव में भी यूज़ कर रहे हो, डेली ड्राइवर्स के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आप लॉन्ग राइड्स पे भी लेके जाओगे ना, तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं लगेगा कि भाई जो अपना राइडिंग पोस्चर है उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको 11 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ तो 15 या 14 लीटर का देना चाहिए था कंपनी को, तो वो एक ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ कंपनी ने यहाँ पे नया एड ऑन करा है, क्रूज कंट्रोल, जो कि ऑलरेडी हमने RTR 310 में देखा था। बट अब कंपनी ने यहाँ पे इस वाले बाइक में भी आपको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करा, और ये लॉन्ग राइड्स के लिए आपको बहुत यूजफुल है। बाकी कुछ इस टाइप की जो अपनी चाबी है वो आपको मिल जाती है, जिसमें आपको इस टाइप का जो पूरा पैटर्न है वो आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी स्विच केस की ओवरऑल जो क्वालिटी है ना, वो मुझे यहाँ पे कोई ऐसे कंप्लेंट्स नहीं है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो लीवर्स है वो मिल जाता है स्लीपर क्लच के साथ। स्लीपर क्लच आपको ऑल वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो है। बाकी एडजस्टेबल क्लच एंड एडजस्टेबल जो फ्रंट ब्रेक है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, लीवर्स वगैरह। बाकी आपकी ये वाली जो स्पीडोमीटर कंसोल है ना, इसको भी आपको यहाँ पे अपडेट करेगा। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो एड ऑन यहाँ पे कर दिया गया। बाकी ये वाले स्पीडोमीटर कंसोल में ना भाई आप बहुत सारी जो चीज़ें ना वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप प्रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पे आप कनेक्टिविटी है जिसमें आप मैप वगैरह कर सकते हो। कस्टम विजेट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। उस पर स्पीड अलर्ट है, क्विक शिफ्टर यहाँ पे आपको नया ऐड ऑन हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे नया ऐड ऑन हो गया है। बाकी उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको माई व्हीकल में आप जाओगे तो इसमें आप गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, मतलब गाड़ी के RC लाइसेंस वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो वो एक काफ़ी अच्छा एक अपडेट है। बाकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में आप इसमें माइलेज, स्पीड लैप्स वगैरह, परफेक्ट लैप्स वगैरह पे यहाँ पे आप क्लॉक करके उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपडेट है। या फिर मेरे हिसाब से इस प्राइस कैटेगरी में जब आप इतना सारा प्राइस पे करते हो तो ये सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे कंपनी को देनी चाहिए। वो यहाँ पे टीवीएस समझता है और यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें आपको निकाल के भी मिलती है। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो बहुत ऐसे फंक्शनल है, जैसा कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बोला, विंगलेट के बारे में बोला। अब इस वजह से एक और चीज़ क्या हुआ है कि इसके इंडिकेटर्स का लोगों का कंप्लेंट्स होता था कि साइड से लेकिन इसकी इंडिकेटर्स बहुत जल्दी टूट जाते थे। बट अब ये चीज़ यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। और ये यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 3M टेप से ये चीज़ लगाई हुई है। कुछ ऐसा नहीं कि आपको ड्रिल वगैरह करके स्क्रू लगा हुआ है, तो वैसा कुछ नहीं है, आपको 3M टेप से लगा हुआ है। बट बहुत अच्छा ऐसा स्टर्डी फील होता है। फाइबरी है बट जो मटेरियल है ना वो बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग और बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आसानी से टूट जाएगा, वो एक चीज़ है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें अपनी फंक्शनल है। यहाँ पे आपको एयर इनटेक हो गई, या फिर आप फ्रंट से आप चेकआउट करोगे आपकी ये वाली जो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे फंक्शन है, तो कि काफ़ी अच्छा जो गाड़ी को एक जो कूलिंग अपना जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अपना जो डाउन फोर्स है वो अच्छा खासा यहाँ पे क्रिएट करती है। तो एक चीज़ तो है कि भाई यहाँ पे टीवीएस ने जो ये सारे अपने जो अपडेट्स है वो यहाँ पे जो करे हैं, उस वजह से गाड़ी की ओवरऑल जो चार्म है वो और अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल के आई है। इवन ये जो आप नया कलर स्कीम देख रहे हो, अगर मैं आपको पुराना वाला RR 310 रेड कलर वाला दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का जो रेड कलर है वो आपको आ जाती है। बट मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई ये वाली रेड कलर पहले से ज़्यादा अपडेटेड है। और जो वहाँ पे नीचे में उन्होंने ब्लैक हटा के ये जो रेड वाला अपना एड ऑन कराया ना, उस वजह से गाड़ी की लुक और ज़्यादा इनहांस हो रही है। और प्लस अपना ये जो अपना सुपर बाइक वाला जो फीलिंग है
वो यहाँ पे तो आपको मिल ही जाता है। बाकी ये सारे अपडेट्स मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी आपको कैसा लगता है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नई वाली अपाचे अगर रिटर्न आप लेना चाहोगे या फिर नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है, वहाँ पे डेली अपडेट डेली रील्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचमोट वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।